पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव है। महज 10 दिन से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में चुनाव से पहले वहां पर कत्लो गारत का सिलसिला मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहीं मार काट मची है, कहीं कैंडिडेट ही कैंडिडेट पर हमला करवा रहा है, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, कहीं दंगे भड़क रहे हैं, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कराया जा रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हिंसा देखने को मिल रही है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि जो पाकिस्तान है वो अब अगला अफगानिस्तान बन जाएगा। अराजकता का और आतंकवाद का यह आलम वहां पर हो जाएगा। एक तरफ तो जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो आतंकवादी हमले होने का या फिर कैंडिडेट्स के एक दूसरे पर हमले करवाने का या कहते हैं कि असैसिनेशन करने की बात करती आई है। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान प्रशासन की बात करें तो हाथ पर हाथ धरे बैठा है। उसका कहना है कि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ऊपर से नोटिस इस बात का भी जारी कर दिया गया है कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई और ऐसे में 21 फरवरी तक बाहर निकलने पर, दरअसल बाहर निकलना इसलिए हम यूं कह रहे हैं क्योंकि किसी भी तरह का जलसा करने पर, किसी तरह की पॉलिटिकल रैली करने पर मनाही है। अब सवाल यह है कि अगर 8 फरवरी को चुनाव है तो 21 फरवरी तक अगर मनाही हो जाएगी तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आखिर अपना चुनाव प्रचार कैसे करेंगी? इन सवालों के बीच सबसे हमारे साथ ओपी जी मौजूद है। ओपी जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी पॉलिटिकल वहां पर जो सिनेरियो है उसके पहले कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान की राह चल पड़ा है, वहां पर भी तालिबानी शासन आने वाला है? देखिए, बिल्कुल आप काफ़ी हद तक सही कह रही हैं। वो पाकिस्तान भी धीरे धीरे तालिबान की राह पर ही चल पड़ा है और वहाँ पर आप ऐसा मान के चलिए कि जो कत्लो गारत का सिलसिला है फिलहाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर आप इन इलेक्शंस की बात करें तो इन इलेक्शंस में अगर आप देखें तो 12 जनवरी को वहाँ पर कारी महार जो वहाँ के एक इलेक्शन में भाग ले रहे हैं उम्मीदवार हैं उनके ऊपर हमला किया गया और एक खालिद शाह नाम के शख्स हैं जो इमरान खान की पार्टी के एक बड़े कोषाध्यक्ष के तौर पर काम करते थे, उनकी भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उन पर हमला हुआ। इसके अलावा जो PMLN के उम्मीदवार हैं उन पर भी हमला हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है कल देर शाम जो है जो इमरान खान सरकार के एक प्रांतीय मंत्री थी उनके भी घर पर हमला हुआ और बम विस्फोट उनके घर के ठीक बाहर किया गया। हालांकि उस समय घर में मौजूद नहीं थे और उनका बेटा लेकिन घर में मौजूद था। लेकिन पुलिस का कहना है कि चूंकि पूर्व मंत्री जी घर पे नहीं थे इसलिए बहुत घबराने वाली बात नहीं। लेकिन सवाल ऐसे में उठता है कि खालिस्तान जो जैसा आपने कहा कि तालिबान भी तो यही कर रहा था। तालिबान में भी जब वहाँ पर शासन आना था तो इसी तरह की घटनाएं और जो वही ठीक घटनाएं अब पाकिस्तान में रिपीट हो रही हैं। जी, आपको ओपी जी ये याद है कि पाकिस्तान के इतिहास में जब इलेक्शंस हुए हैं तो कत्लो गारत का ये सिलसिला क्या इतना खूनी, इतना भयावह इससे पहले कभी रहा था या पहली बार ऐसा होगा जब चुनाव के दौरान ऐसा मंजर देखने को मिलेगा? देखिए, 2018-19 में जो चुनाव हुए थे उसमें इमरान खान की जो पार्टी है वो तहरीक इंसाफ वो इसी बात को लेकर आई थी कि हम जो है आतंकवाद के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस बात को लेकर उसने चुनाव लड़ा था और बाकायदा इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो जोरदार तरीके से जीती भी थी और उसने एक बड़ा बहुमत भी हासिल किया था। हालांकि फिर पाकिस्तानी फौज और वहाँ की खुफिया एजेंसी की कुचक्र के चलते इमरान खान को पार्टी छोड़नी पड़ी। लेकिन जिस तरह का कत्लो गारत अब देखने को मिल रहा है लगातार, अगर आप देखें तो पिछले 7 दिनों में 7 हमले हुए हैं और ये हमले किस पर हुए हैं? या तो वो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं या जो मैं आपको बताऊं पिछले हफ्ते भी इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोग्राम आयोजित कराया था जिसमें इलेक्शन कमीशन के अधिकारी गए थे कि वहां पर किस तरह से उन लोगों को पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन में बूथ्स पर, उनके ऊपर हमला कर दिया गया। तो यानी कि जो आतंकवादी संगठन है उनके निशाने पर नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं वहाँ के, और वहाँ का जो इलेक्शन लड़ रहा है वो भी है। आतंकवादी कुछ नहीं माने और आतंकवादियों ने, जैसा कि आपने बताया कि आतंकवादी हर मामले में आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आमतौर पर तो देखा जाता था एस्टैब्लिशमेंट ऐसा करती थी, एस्टैब्लिशमेंट का यानी कि वहाँ की सेना का लेना देना होता था, हर चीज़ में दखल होता था। लेकिन जिस तरीके से हर चीज़ पे वहाँ पर अड़ंगा डाला जा रहा है, पैर अड़काया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चुनाव हो ही नहीं पाएंगे? अगर इतने अवरोध आएंगे, इतने मारकाट होगा, हिंसा होगी, तो ऐसे चुनाव कैसे होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने ये कही कि क्या पाकिस्तान का इलेक्शन आज की डेट में अधर्म में है, या आपका सवाल बेसिकली ये है। मैं इसका जवाब देता हूँ, हाँ, पाकिस्तान में संभवतः चुनाव टाले जा सकते हैं क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान कह रहा है स्पष्ट तौर पर पोस्टर लगाकर कि भाई साहब अगर आप घर से बाहर निकले, जैसा आपने पहले बताया था कि अगर आप घर से बाहर निकले किसी चुनावी रैली में भाग लेने के लिए तो हम आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। अगर आप भाग लेने जाएंगे तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, आप कहाँ मार दिए जाएं, कहाँ आपके ऊपर हमला हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके सवाल का जवाब है कि वहाँ का जो प्रशासन है वो उसने एक तरह से हाथ जोड़ दिए, सरेंडर कर दिया है उनके सामने और उसने बाकायदा, जैसा आपने बताया, उसने एक आदेश जारी कर दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने जो खैबर पख्तूनख्वा और उससे जुड़े हुए जो इलाके हैं उन्होंने आदेश जारी कर दिया और उस आदेश उन्होंने कहा कि साहब 21 फरवरी तक लोग जो है चुनावी रैलियों में, जलसों में बिना परमिशन के भाग न लें। और परमिशन चूंकि आप देंगे नहीं, चूंकि साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक जो वहाँ के उम्मीदवार हैं, जो वहाँ की चुनावी सभाएं हैं, उस पर आत्मघाती हमले
हो सकते हैं चुनावी उम्मीदवारों पर, सभा पर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मघाती हमले से तो साहब आप कर क्या रहे हैं, जैसा आपने कहा, सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है, वहां की फौज क्या कर रही है, केवल वो एक आदेश निकालने के लिए बैठी हुई है कि साहब चूंकि आतंकवादी संगठन ने धमकी दी है तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते साहब। तो जो आप कह रही हैं, वहां का आतंकवादी संगठनों के सामने वहां का प्रशासन, वहां की फौज पूरी तरह से पंगु होकर बैठ गया है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो कोई काम करे। और यही आपका जो आपने कहा, तो ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि पाकिस्तान में चुनाव टाल भी दिए जाएं। जानबूझ के ऐसे कराया जा रहा है, और ये भी आपसे जानना है कि इन सब चीजों के पीछे है कौन, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? देखिए, पहला सवाल आपका है कि जानबूझ कराया जाता है, कराया जाए, बिल्कुल। चूंकि पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी प्रशासन को ये लगता है कि आज भी इमरान खान की पार्टी और उसके लोग, वो भले उन लोगों ने उसके ऊपर जो है वो अटैक कर दिया, उसका सिंबल हटा दिया, लेकिन आज भी पाकिस्तान में उनकी जो पार्टी है वो आने वाले इस चुनाव, 8 फरवरी होने वाले चुनाव में उन पर भारी पड़ सकती है। वो अगर वो भारी पड़ गई, और चूंकि आपको पता है हर देश का जो इंटेलिजेंस होता है वो इसी बात की जानकारी जुटाता है कि कौन सा कैंडिडेट किस पर भारी पड़ रहा है। तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इस बात की लगातार जानकारी जुटा रही है कि कैंडिडेट कौन सा भारी पड़ रहा है। और अगर 8 फरवरी के पहले अगर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ये रिपोर्ट देती है कि इमरान खान की पार्टी के लोग जो है भारी पड़ रहे हैं, तो ऐसे में कोई एक हथकंडा अपनाकर इन तमाम चुनावी साजिशों को, चुनावी साजिश के तहत ये जो बातें हुई हैं कि साहब बहुत हिंसा हो गई है, लोग मार दिए जाएंगे, इलेक्शन में बम चल जाएंगे, तो हम जो है साहब कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप जो इलेक्शन पोस्टपोन कर दीजिए। मतलब अपना होल्ड बरकरार रखने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी अपनाते हैं। क्या ऐसा भी है ओपी, आप ये बताइए कि किसी पार्टी विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा भी लग रहा है क्या? बिल्कुल, अगर आप देखें तो इमरान खान की पार्टी को इलेक्शन से लेकर अभी तक तमाम टारगेट किया गया अंकिता। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो इलेक्शन के ठीक पहले इमरान खान की पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जो 2018 में सबसे बड़ा मैंडेट लेके आई थी, उस पार्टी को इग्नोर कर दिया गया, उसका सिंबल ले लिया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा साहब सिंबल आप वापस कीजिए, आप सिंबल ऐसे कैसे ले सकते हैं इलेक्शन के ठीक पहले। लेकिन फिर चूंकि हर जगह पर मैनेज प्रोग्राम होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में कर दिया, चूंकि इन्होंने ठीक से अपने इलेक्शन नहीं कराए, लिहाजा इनका जो है वो सिंबल विड्रॉ कर दिया था, तो उनका सिंबल विड्रॉ करके उनको पंगु बना दिया गया। दूसरा था इमरान खान की पार्टी का, आप देखें तमाम बड़े लीडरान जो हैं वो वर्तमान में इमरान खान समेत उनके तमाम मंत्री जेल में। उनको 9 जनवरी को जो वाकया हुआ और तमाम उसमें जेल में ठूस दिया गया। अब जो उसके कैंडिडेट बेचारे हैं, जिनको उनको किसी को मेंढक दे दिया गया, किसी को तसला दे दिया गया, किसी को खुरपा दे दिया गया, मतलब हैं वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट, लेकिन वो चुनाव चिन्ह मेंढक लड़ रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में वो मेंढक किसका चुनाव चिन्ह है भाई? वो तो तहरीक इंसाफ का चुनाव चिन्ह है, उनका तो बैट है, बल्ला है। तो अब तो मेंढक देख के तो उनका वोट काटने की राजनीति हो गई, उनके नेता जेल में है। और सबसे बड़ी बात की अभी आप देखें तो कल भी एक वहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक आदमी तहरीक इंसाफ का झंडा लेके जा रहा है, तो लोगों ने उसे घेर के पीटना शुरू कर दिया। तो यानी कि आप जो कह रही हैं एकदम सही कह रही हैं, पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष के लोगों को एक टारगेट किया जा रहा है, और उस टारगेट का सीधे सीधे मकसद है कि वहां की सरकार नहीं चाहती कि इमरान खान की पार्टी जीते। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि फिलहाल जो प्रेजेंट सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो भी और इलेक्शंस को लेकर आप क्या देख रहे हैं वहां पे? देखिए, जो आपका वही सवाल कि क्या पाकिस्तान के चुनाव खतरे में है, बिल्कुल आज आपका ये सवाल बिल्कुल सटीक है कि पाकिस्तान में हो सकता है आने वाली 8 फरवरी को चुनाव हो ही ना, हो सकता है कि वहां का चुनाव टाल दिया जाए, और टालने के पीछे चुनावी साजिश पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान का वर्तमान प्रशासन, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर मैं कहना चाहूंगा, वो सारे लोग मिलकर उस साजिश में रचे। और जैसे उनके पास रिपोर्ट आती है कि इमरान खान की पार्टी के लोग भारी पड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान का इलेक्शन फिलहाल खतरे में है, और वहां पर हो सकता है 8 तारीख के पहले वो किसी ना किसी बहाने से टालने की पूरी कोशिश की। तो सुना आपने, संभावना इस बात की है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होने वाले हैं 8 फरवरी को, वो हो सकता है टल जाए, और खासकर ओपी की खबर ज्यादातर सटीक बैठती है, और ऐसे में आप नजरें गड़ाए रहिए, बस 10 दिन का वक्त और बचा है, देखिए और क्या क्या होता है पाकिस्तान में।